गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी से पहले बात करी थी मेंडलिव की आवर्त सारणी। अब मेंडलिव की आवर्त सारणी जो आपने पढ़ी थी तब अपन ने क्या कहा था, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी वो प्रस्तुत की गई थी डायमेट्रिक मेंडलिव नामक वैज्ञानिक के द्वारा। डायमेट्रिक मेंडलिव नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है बेटा, पुनरावृत्ति होती है। मेंडलिव नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उस आवर्त सारणी में मेंडलिव नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में या एक ही समूह में आ जाते हैं। तब मेंडलिव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, क्या कहा था, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के, इसका मतलब मेंडलिव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब मेंडलिव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए दो प्रकार की पंक्तियां काम में लिखी, जिनमें से खड़े वर्ग को या ऊर्ध्व पंक्ति को वर्ग नाम दिया था, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया था। मेंडलिव ने आवर्त सारणी बनाने के लिए अपन ने कहा कि 8 वर्ग उपयोग में लिए थे। प्रत्येक वर्ग को पुनः ए व बी उपवर्ग में विभाजित कर दिया था। इस प्रकार मेंडलिव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग बन गए? 16 वर्ग बन गए। उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने निष्क्रिय गैसों के लिए एक 8 वर्ग के अलावा शून्य वर्ग की भी स्थापना की थी। इसी प्रकार मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो क्षैतिज पंक्तियां काम में थी, उन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा था बेटा, आवर्त। मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी में कितने आवर्त काम में थे? 6 आवर्त काम में थे। अब इसके पश्चात दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मेंडलिव के द्वारा जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि कितने वर्ग काम में थे और कितने वर्ग काम में उपयोग में लिए थे। अब मेंडलिव ने आवर्त सारणी जो बनाई थी उसमें आपको पॉइंट याद रखना है। पॉइंट में दो ही पॉइंट, एक मेंडलिव की आवर्त सारणी नियम, दूसरा कितने वर्ग काम में लिए थे, तीसरी बात कितने आवर्त काम में लिए थे। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेंडलिव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए। विशेषता में क्या याद रखना बेटा? पहली बात, मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण करने के लिए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का उपयोग किया। दूसरा, मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया था ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाए, जिसके लिए उन्होंने कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया था। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में लाने के लिए मेंडलिव ने कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया था। जैसे कल अपने बात की थी, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है,
जबकि टेलुरियम का परमाणु भार 127.6 होता है। लेकिन आवर्त सारणी में टेलुरियम को आयोडीन से पहले स्थान दिया। दूसरी विशेषता गुण के अंदर मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े थे ताकि नए खोजे जाने वाले तत्वों की पहचान हो सके या आवर्त सारणी में उनको स्थान दिया जा सके। अब इसके बावजूद भी मेंडलिव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी वो आपको याद रखनी। तो नंबर फर्स्ट, मेंडलिव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए किसको आधार बनाया था बेटा? परमाणु भार को क्या बनाया था? आधार बनाया था। लेकिन कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया। अर्थात मेंडलिव ने वर्गीकरण करने के लिए जिसका परमाणु भार कम है उसको पहले रखा और जिसका परमाणु भार ज्यादा था उसको बाद में रखा। लेकिन कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया। अर्थात टेलुरियम का परमाणु क्रमांक 127.6 होता है, जबकि आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है। जबकि आवर्त सारणी में मेंडलिव ने टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा। तो ये इसलिए एक पहली कमी हो गई। दूसरी कमी आपको पहले बताई थी कि मेंडलिव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया। तीसरा, मेंडलिव की आवर्त सारणी में जो वर्ग बनाए थे उन वर्गों में समान गुणधर्म वाले तत्व अलग अलग वर्ग में पहुंच गए और असमान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में या एक ही वर्ग में पहुंच गए। और चौथी कमी क्या थी बेटा? मेंडलिव अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक तत्वों को कोई स्थान नहीं दे पाया। ये थी इसकी कमी। अब आज अपना पॉइंट आता है आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलिव के समय परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संरचना की पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिसके कारण मेंडलिव ने आवर्त सारणी बनाते समय परमाणु भार को आधार बनाया था। लेकिन उसके पश्चात जब परमाणु में या तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संरचना की जानकारी हो गई थी, तो उसके पश्चात मेंडलिव के सारणी में जो कमियां थी उनको दूर करते हुए हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो मेंडलिव की आवर्त सारणी में कमी रह गई थी उन कमी को दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी बनाते समय हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार न बनाकर उसके स्थान पर परमाणु क्रमांक को हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने क्या बनाया था बेटा? आधार बनाया था। हेनरी मोजले ने बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित न करके परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि क्या कहता है व्यवस्थित क्या आता है? किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक का क्या था? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या किसे कहा था? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अब हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए परमाणु भार को आधार न बनाकर परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। तो हेनरी मोजले ने क्या कहा? यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में उपस्थित हो जाते हैं। तब उन्होंने मेंडलिव की आवर्त सारणी के नियम को संशोधित करके नए स्वरूप में प्रस्तुत किया था जो निम्न है।
अब आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या लगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी नियम तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, परमाणु क्रमांक क्या होगा? आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणधर्म वाले या समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग का। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। इसका मतलब तत्वों को किसके आधार पर बेटा? परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में अपन कह रहे हैं तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी जो मेंडलिक की आवर्त सारणी है उस मेंडलिक की आवर्त सारणी का ही विस्तृत रूप है, अर्थात द्विगुण स्वरूप है, जिसमें जो कमियां मेंडलिक की आवर्त सारणी में रह गई थी उन कमियों को दूर किया। हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने मेंडलिक की आवर्त सारणी की भांति उसी प्रकार दो प्रकार की पंक्तियों का उपयोग किया, जिनमें से ऊर्ध्व यानी कि खड़े कॉलम, ऊर्ध्व कॉलम को वर्ग नाम दिया था, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। अब आधुनिक आवर्त सारणी में अपन ने कहा कि ऊर्ध्व पंक्तियों को वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। मेंडलिक के पश्चात जो हेनरी मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने कितने वर्ग बनाए थे? 18 वर्ग बनाए थे, जबकि कितने आवर्त बनाए थे? तो 7 आवर्त बनाए। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है, ये फर्स्ट वर्ग, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग, ये फोर्थ वर्ग, ये फिफ्थ वर्ग, ये सिक्स्थ वर्ग, ये सेवंथ वर्ग, ये 8 वर्ग, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 वर्ग बने। अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उस पूरी आवर्त सारणी को आपको याद नहीं है, उसके मूल बिंदु आपके सिलेबस में है। डिटेल स्टडी आपको पढ़ना है, जूनियर क्लास अगर आप साइंस का चयन करते हो तब तो ये आधुनिक आवर्त सारणी आपको पढ़ने को मिलेगी, अन्यथा अगर आप आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेते हो तो आवर्त सारणी वगैरह या साइंस आपकी क्या हो जाएगी। अब आधुनिक आवर्त सारणी में बिंदु क्या याद रखना है? तो फर्स्ट बात, मेंडलिक के पश्चात हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी उस आवर्त सारणी में कितने वर्ग बना? तो 18 वर्ग। दूसरी विशेषता, कितने आवर्त थे? आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। अब जो आपके सामने ये आ रहा है आपका कौन सा वर्ग? सॉरी फर्स्ट आवर्त। ये आ रहा है आपका कौन सा? सेकंड आवर्त। ये आ रहा है आपका थर्ड आवर्त। ये आ रहा है फोर्थ आवर्त। ये आ रहा है फिफ्थ। ये आ रहा है सिक्स्थ और ये आ रहा है सेवंथ। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग की संख्या हो गई 18, जबकि आवर्त की संख्या हो गई 7। अब आवर्त को देखो बेटा, फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व सम्मिलित किए गए हैं? 2 तत्व है। कौन से? हाइड्रोजन और ये हो गया बेटा हीलियम। तो फर्स्ट आवर्त में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? 2 तत्वों को सम्मिलित किया। किसकी भांति? के कोष की भांति। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं?
2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व आए हैं? 2 तत्व आए हैं। इस आवर्त को अपन क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। कौन कौन से तत्व आए हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरी बात, सेकंड एंड थर्ड दोनों आवर्त में कितने कितने तत्व आ रहे हैं? तो सेकंड आवर्त में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थर्ड आवर्त में भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसलिए सेकंड एंड थर्ड आवर्त दोनों आवर्त को क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हो गया आवर्त नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक आ रहे हैं। फिफ्थ आवर्त में भी 18 तत्व आ रहे हैं। इन दोनों आवर्त को सामूहिक रूप से 18 तत्व आ रहे हैं। इन दोनों आवर्त को सामूहिक रूप से दीर्घ आवर्त कहते हैं। जबकि 6 एंड 7 दोनों आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो यहां ये है लेंथम। लेंथम के पश्चात आगे वाले जो तत्व है वो यहां से शुरू होते हैं 57 से 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 ये भी कौन से वर्ग के बेटा? छठे वर्ग के, सॉरी आवर्त के हैं, छठे आवर्त के हैं। तो छठे आवर्त में टोटल संख्या कितने होंगे बेटा? 32। और सातवें आवर्त में भी तत्वों की संख्या कितनी है? 32। इसलिए छठे और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब पॉइंट क्या रखना है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विनाश का भी क्या करती है बेटा? पालन करती है। एक ही वर्ग के जो तत्व है उन एक ही वर्ग के तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं बेटा? समान। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, पॉइंट क्या रखना है? सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है? मेंडेलिव की जो आवर्त सारणी थी वो किसके आवर्ती फलन थी? परमाणु भार के आवर्ती फलन थी। परमाणु भार के आवर्ती फलन होने के कारण जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करते हुए हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित न होकर किस पर व्यवस्थित की गई? परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित की। जिसका अर्थ क्या है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित न करके इसके स्थान पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाते हैं। तब आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो मेंडेलिव की आवर्त सारणी के नियम का ही संशोधित या रूपांतरित रूप है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। जिसका अर्थ होगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में। अतः अपन ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडेलिव के द्वारा प्रस्तुत की गई आवर्त सारणी का ही संशोधित व दीर्घ स्वरूप है, जिसमें तत्वों का वर्गीकरण
करने के लिए मेंडेलिव की आवर्त सारणी की भांति तत्वों को ऊर्ध्व व क्षैतिज पंक्तियों में क्या 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 विभाजित है। मेंडेलिव की भांति ऊर्ध्व पंक्तियों को वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा, पड़ी पंक्तियों क्या नाम दिया, आवर्त। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है बेटा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें हमने आवर्त कहा है, आवर्त की संख्या कितनी है बेटा, 7। अब जो आवर्त है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु के कोष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका क्या हो गया, जो आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो फर्स्ट वर्ग है आपके पास, इस फर्स्ट वर्ग में सॉरी आवर्त में के कोष की भांति केवल कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, 2 तत्वों को, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके कारण इस वर्ग का नाम क्या है, अति लघु आवर्त। अब आप सबको पता है कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 n में कितने, 8 n में कितने, 18 n में कितने, 32। वही कोष का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो फर्स्ट आवर्त में कितने हो गए तत्व है, 2, इसलिए इसका नाम क्या दिया, अति लघु आवर्त। दूसरे एंड तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व है, 8 तत्व है, जिसके कारण इसे क्या नाम दिया, लघु आवर्त। तीसरे में, चौथे और पांचवें दोनों आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी बेटा, 18, जिसके कारण इन्हें दीर्घावर्त का, जबकि छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 32, इसलिए इन्हें अति दीर्घ आवर्त। अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसका बेटा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें एक वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, केवल कोष की संख्या बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर एक ही वर्ग के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। केवल बाह्य कोष की संख्या है वो जैसे जैसे ऊपर से आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से अपन क्या जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो कोष की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बढ़ता। अब देखो जैसे आपके पास फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग में ये तत्व आ रहे हैं, याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अली नाक रगड़ केसीएल फ्राक, अली नाक रगड़ केसीएल फ्राक। अब हाइड्रोजन पहला तत्व कौन सा रहेगा आपके पास फर्स्ट वर्ग में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बेटा, 1s1। दूसरा तत्व कौन सा रहा है, लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है बेटा, 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। अब देखो इसमें भी बाह्य तत्व कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1,
इसमें भी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। केवल वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोष की संख्या क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। यहाँ के में कौन सा इलेक्ट्रॉन, वहां एन। लिथियम के पश्चात कौन सा है बेटा? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s 1। अब देखो बेटा बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया है? एक। केवल क्या बदला है? किसकी बात है? लिथियम की बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। लेकिन कोष क्या हो गया? बदल गया। यहाँ बाह्यतम कोष कौन सा था? ए। यहाँ बाह्यतम कोष कौन सा है? एल। यहाँ बाह्यतम कोष कौन सा होगा? एल। सोडियम के पश्चात कौन सा रहा है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1। 4 से 10 10 12 12 से 18 18 रहते 19। बाह्यतम कोष में देखो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कितना पहुंचा? एक। लेकिन यहां कौन सा था? 3 का मतलब है एन, 4 का मतलब है एन कोष। तो इसका मतलब अपन कहना क्या करते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या करती है बेटा? प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक आवर्त सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और जिसके अनुसार एक ही वर्ग में जो तत्व आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? समान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा तो उनकी संयोजकता भी समान रहेगी, और संयोजकता समान रहने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? चयन होते हैं। अब एक ही वर्ग के तत्व है, जैसे फर्स्ट वर्ग में तत्व है अलिनाथ रकर केसर खार, अलिनाथ रकर केसर खार, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? समान है, लेकिन कोष की संख्या क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। इसी प्रकार अपन दूसरे वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग के तत्वों को याद रखने के लिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, सुंदर स्ट्रोंशियम, बाप बेरिलियम, रोए रेडियम। अब दूसरे वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन कोष की संख्या क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। दूसरा बेटा कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 3s2। कार कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसका मतलब देखो बेटा एक ही वर्ग में अपन जाते हैं तो बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? दो आ रही है, समान है। इसका मतलब केवल कोष क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। केवल कोष क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब याद रखने के लिए फॉर्मूला क्या है? दूसरे बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। तो बेटा मांगे कन्या कार सुंदर बाप रोए, तो दूसरे वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? समान। और वर्ग के ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, संयोजकता समान रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व संयोजकता समान रहने के कारण भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या रहेंगे? समान। लेकिन साथ में क्या रहेगा? कोष की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब इस प्रकार का कौन सा वर्ग रहेगा? 13वें वर्ग में। 13वें वर्ग में आपको याद रखने के लिए फॉर्मूला है बिना इलायची गरम इंडियन टी। अब 13वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं, इन 13वें वर्ग के तत्वों को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालोगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा? समान। लेकिन कोष की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बाह्यतम कोष क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे बेटा आपके पास कौन सा है? करें बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5, तो 1s2 2s2
2p1। दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम। 13 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 2 4 10 12 1 13 केवल कोस की संख्या क्या होगी बेटा? चलिए फिर तीसरा कौन सा है? आप और ले लो। इसी प्रकार गैलियम का निकाल लो, इंडियम का निकाल लो, टेलोरियम का निकाल लो। अब चौथे वर्ग में क्या है? याद रखिए फॉर्मूला काशी गए शंकर प्रभु ना ब्याहे ऐसी सबकी ब्याहे ओ शर्मा श्री देवी पॉकेट सत्रह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये निष्क्रिय हीलियम और आर्गन के प्रोटॉन रेडॉन। अब इस प्रकार से बेटा एक बार इस आधुनिक आवर्त सारणी को आप घर पे बनाने की प्रयास करोगे, 3 या 4 बार आप घर पे बनाओगे, फिर उसके पश्चात इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करो, बार बार इसको कोशिश करोगे तो ये आ जाएगी। कल अपन दोबारा इसे यहीं से शुरू करते हैं। थैंक्स बेटा।